अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम बिन नुसरत है और मैं PKLI हॉस्पिटल लाहौर के शोबा गुर्दा व मसाना का इंचार्ज हूँ। मेरा आज का मैसेज जो है वो मर्दाना बांझपन के हवाले से है। मर्दाना बांझपन आम तौर से हम इसको मर्दाना बांझपन कहते हैं, चूँकि बांझपन का ताल्लुक सिर्फ मर्द से नहीं है। बांझपन का ताल्लुक दोनों पार्टनर से है। इट्स अबाउट द रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट द सेक्शुअल रिलेशनशिप। तो इसमें अहम चीज़ ये होती है कि हम आमतौर से इनकरेज करते हैं कि दोनों पार्टनर्स मौजूद हों, और इस फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी में एक अहम कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ अबाउट हैविंग नॉर्मल सेक्शुअल जो है वो रिलेशनशिप। तो इसमें हम देखते ये हैं कि पहली बात कि अगर एक शख्स मर्दाना बांझपन की बात कर रहा है तो क्या वाकई मामला मर्द के साथ हैं या औरत के साथ भी हैं या सिर्फ औरत के साथ है, इस बात का तयन किया जाता है। मर्दाना बांझपन का जो मामला है वो शुरू होता है अज़दवाजी ताल्लुकात की इब्तिदा से। पहले ये कहा जाता था 1 साल इंतज़ार किया जाए, लेकिन अब ये कहा जाता है कि आफ्टर हैविंग नॉर्मल सेक्शुअल रिलेशनशिप, अगर चंद माह बाद भी अगर पार्टनर्स कंसीव नहीं कर पा रहे, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनका राइट होता है कि वो इस पे अगर कंसर्न है तो वो अपने मालिक से इस पर रुजू कर सकें। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो सीमन एनालिसिस होता है। ये किसी ऑथेंटिक और सही लेबॉरेटरी से करवाना चाहिए, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो मुख्तलिफ जो लेबॉरेटरीज़ हैं उनके मुख्तलिफ होते हैं। चूँकि ये इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसका एक्यूरेट रिपोर्ट आना और इसकी एक्यूरेट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ इसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये किस तरीके से आपने इसका स्पेसिमन देना है। ये चूँकि ब्लड टेस्ट नहीं होता कि आप किसी भी लेबॉरेटरी पे जाएं और किसी भी टाइम पे ये आप या कोई भी इसकी ड्यूरेशन हो उस पर आप स्पेसिमन दे दें। इट इज़ नॉट दैट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी। तो इसलिए आपको पहले जाके जो लेबॉरेटरीज ये इन्वेस्टिगेशन वो जो करती हैं उनसे पूछना होता है, उनसे मालूमात लेनी होती है, या ये मालूमात आपको आपका स्पेशलिस्ट देगा। इसमें दूसरा जो मामला होता है वो होता है आपके हार्मोन्स के टेस्टिंग का, और उसमें भी टाइम इन्वॉल्व होता है कि आपने जो टेस्टोस्टेरोन करवाना है वो आपने 8 से 11 बजे के दरमियान मॉर्निंग में करवाना होता है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इवनिंग में नहीं होती। इसके अलावा 2-4 और आपके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। इन सब को मिला के असेस किया जाता है कि क्या फर्टिलिटी का इशू आपके साथ है या नहीं है। और अक्सर औकात ये होता है, ख़ासतौर से अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो 50% में ये देखा जाता है कि मर्द हजरात के ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जिस सिलसिले में उन्हें 2 बातों का रीशोर किया जाता है। पहली बात कि उनके साथ फर्टिलिटी का कोई इशू नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनको रिव्यू करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ अपना सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उसका ड्यूरेशन, उसका टाइमिंग और दीगर मामला। और इसके साथ साथ उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि अपने फीमेल पार्टनर को भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट उससे मिलवाएं और उस इंडिविजुअल से मिलवाएं जो कि फ़ीमेल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी को प्रैक्टिस करता हो, जिसके पास बेसिक नॉलेज और इक्विपमेंट मौजूद हो, ताकि वो ना सिर्फ इसकी तशख़ीस कर सके बल्कि इसका इलाज भी कर सके। आजकल इन मामलात को देखने के लिए स्पेशलाइज्ड जो है सेंटर्स मौजूद हैं इदारों में। कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी ऑथेंटिक प्रोफेशनल ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन में उनके ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे ये चीज़ रूटीनली प्रैक्टिस होती हो वहाँ पे रुजू किया जाए, उनसे राय ली जाए ताकि ये सेंसिटिव मैटर साइंटिफिक बेसिस पे एड्रेस हो सके। थैंक यू वेरी मच।